हेलो और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जी हाँ, आंगनवाड़ी भर्ती 2026। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये आपके लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और एकदम सिंपल टर्म्स में समझते हैं इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का A to Z रोड मैप, ताकि अप्लाई करते वक्त आपसे कोई भी गलती ना हो। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 80,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज, मतलब कैन यू बिलीव इट। ये नंबर अपने आप में इतना मैसिव है कि दुनिया के कई छोटे देशों की टोटल पॉपुलेशन भी इससे कम होगी। देश के अलग अलग राज्यों में एक साथ इतनी भारी भर्ती होने जा रही है। इतने बड़े स्केल पर जॉब्स का आना रोजगार के लिए एक सुनहरा मौका है, और ट्रस्ट मी, इस मौके को किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना है। इस रोड मैप में हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, फिर एलिजिबिलिटी और एज लिमिट समझेंगे, उसके बाद सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, फिर स्टेट वाइज वैकेंसीज पर नजर डालेंगे और एंड में एप्लीकेशन स्टेप्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, आंगनवाड़ी भर्ती का एक क्विक ओवरव्यू। देखिए, इस मैसिव भर्ती को डायरेक्टली ऑर्गेनाइज कर रहा है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसे हम WCD भी कहते हैं। यहाँ मेनली 3 रोल्स ऑफर किए जा रहे हैं: आंगनवाड़ी हेल्पर, वर्कर और सुपरवाइजर। टाइमलाइन की बात करें तो ये प्रोसेस 2025 के एंड से शुरू होकर 2026 तक चलने वाला है। सोसाइटी के बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। आखिर कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? एज लिमिट के रूल्स यहाँ एकदम क्लियर कट हैं। आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी ही चाहिए और मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, जैसे SC, ST या OBC, तो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज में स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन भी मिलेगी। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इस टेबल को देखिए, यहाँ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को बहुत क्लियर तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है। आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए आपका सिर्फ 8th पास होना काफ़ी है। वर्कर पोस्ट के लिए 10th या 12th पास की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप सुपरवाइजर रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि एक स्लाइटली सीनियर पोजीशन है, तो उसके लिए आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। यानी हर क्वालिफिकेशन लेवल के लिए यहाँ एक ना एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन है, जिसे आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। एप्लीकेंट का उसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट या गांव का रेजिडेंट होना जरूरी है जहां वो आंगनवाड़ी सेंटर स्थित है। सिंपली पुट, अगर आपके पास उस एग्जैक्ट लोकल एरिया का डोमिसाइल नहीं है, तो फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। ये रूल इसलिए है ताकि लोकल लेवल पर बेटर और पर्सनलाइज सर्विसेज दी जा सकें। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस। जानते हैं रिवॉर्ड्स क्या हैं और चयन कैसे होगा। एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, आंगनवाड़ी रोल्स में टिपिकल फिक्स्ड सैलरी की जगह मंथली ऑनोरेरियम यानी मानदेय दिया जाता है। हेल्पर के लिए ये अप्रॉक्सीमेट अमाउंट 4,000 से 6,000 रुपए के बीच है। वर्कर के लिए 7,000 से 10,000 रुपए और सुपरवाइजर के लिए 12,000 से लेकर 20,000 रुपए से ज्यादा तक हो सकता है। हालांकि एक रिमाइंडर ये है कि ये फिगर्स अलग अलग स्टेट्स की पॉलिसीज के हिसाब से थोड़े बहुत बदल सकते हैं और कुछ जगह एक्स्ट्रा भत्ते भी मिलते हैं। अब आती है सबसे रिलीफ देने वाली बात, अधिकांश पोस्ट्स के लिए कोई टफ और लेंदी एग्जाम नहीं होने वाला। सिलेक्शन कंप्लीटली आपके पास्ट एकेडमिक मार्क्स जैसे 8th, 10th या 12th के स्कोर्स की मेरिट लिस्ट पर बेस करेगा। उसके बाद एक थॉरो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हाँ, सुपरवाइजर्स जैसे सीनियर पोस्ट्स के केस में कुछ स्टेट्स रिटन एग्जाम या इंटरव्यू आयोजित कर सकते हैं, तो अप्लाई करने से पहले अपने स्टेट की स्पेसिफिक गाइडलाइंस चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा सेक्शन, स्टेट वाइज वैकेंसी ब्रेकडाउन। कहाँ कितनी जॉब्स आने वाली हैं? इस चार्ट पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये नंबर्स सच में माइंड ब्लोइंग है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, लगभग 61,000 जॉब्स। इसके बाद वेस्ट बंगाल में 35,000 और मध्य प्रदेश में करीब 10,000 अनुमानित वैकेंसीज हैं। सिर्फ इन 3 मेजर स्टेट्स को ही देख लें तो समझ आ जाता है कि इस साल कंपटीशन क्लियर करने के चांसेस कितने हाई हैं। बाकी स्टेट्स भी इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में पीछे नहीं हैं। राजस्थान में 8,000 से ज्यादा, हरियाणा में 7,600 प्लस और गुजरात, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम में भी हजारों पोजीशंस ओपन हो रही हैं।
तो आप जिस भी रीजन से हैं, प्लीज अपने लोकल ऑफिशियल पोर्टल को रेगुलरली चेक करते रहिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे एक्शनेबल सेक्शन पर, डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन स्टेप्स। ऑनलाइन पोर्टल ओपन करने से पहले ये चेकलिस्ट अपने पास परफेक्टली रेडी रखिए। आपको चाहिए अपना आधार कार्ड, सबसे ज़रूरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारी एजुकेशनल मार्कशीट्स, एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और अगर अप्लाई होता है तो कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट्स। साथ ही एक वर्किंग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंपलसरी है। एक प्रो टिप, इन सबको पहले से ही अच्छे से स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में रख लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई पैनिक ना हो। अब पोर्टल पर जाकर क्या करना है? ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, अपने स्टेट के ऑफिशियल WCD या कैम्प्स पोर्टल पर जाएं। दूसरा, वहां फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें। तीसरा, फॉर्म को बहुत ध्यान से बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के भरें। चौथा स्टेप, अपने स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली अपलोड करें। और पांचवा, आखिरी स्टेप, फॉर्म सबमिट करके उसकी एक प्रिंट कॉपी फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास जरूर सेफ रख लें। ये सारी प्रोसेस प्योरली ऑनलाइन होगी। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी वार्निंग, अक्सर छोटी छोटी लापरवाही के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। हमेशा इंश्योर करें कि आपका डोमिसाइल एग्जैक्टली उसी लोकेशन का मैच करे जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें वो हाई क्वालिटी और क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ब्लरी या गलत डॉक्यूमेंट्स मतलब डायरेक्ट फॉर्म रिजेक्शन। थोड़ी सी सावधानी और डबल चेकिंग आपको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट से बचा सकती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को वाइंड अप करते हुए अब आपसे एक ही सवाल है, क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने और इस मैसिव आंगनवाड़ी भर्ती 2026 की तरफ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? सही रोड मैप और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही आपकी जीत पक्की करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी शुरू कीजिए और इस बेहद खास मौके का पूरा फायदा उठाइए।